तो दो गवाहों की हमारी इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं और बात करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है दो गवाहों को लेकर, लेकिन कुछ और गहराई में जाकर हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। अब अगर आपने हमारा वो पिछला दो गवाहों का वीडियो देखा है तो उसमें हमने रेवलेशन अध्याय 11 वचन 4 में देखा था कि ये दो गवाह दो जैतून के पेड़ हैं और दो लैम्पस्टैंड्स यानी दीवट हैं। और फिर हमने देखा था कि पवित्र बाइबल में जैतून के पेड़ और दीवटों का क्या मतलब है। और पवित्र वचनों से हमें ये साफ साफ पता चल गया था कि जैतून का पेड़ परमेश्वर के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। यशायाह अध्याय 43, यिर्मयाह अध्याय 11, इज़ेकियल 37 और रोमियो अध्याय 11 कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जिन्हें हमने देखा था। और हमने सीखा था कि कैसे एक जैतून का पेड़ यहूदा के घराने को दर्शाता है और दूसरा जैतून का पेड़ इज़राइल के घराने को दर्शाता है। अब प्रभु यीशु मसीह और आज के बाकी यहूदी लोग जो उसके समय में भी थे वह आते हैं यहूदा के घराने से, लेकिन ये इज़राइल की संतान कौन है, इसके घराने से कौन है। अब मैं यहाँ पर रुककर कुछ आपको समझाना चाहता हूँ इज़राइल और यहूदा के बारे में कि ये सब क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप में से शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये नहीं पता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आपको पता ही होगा कि इज़राइल का सबसे पहला राजा था शाऊल और उसके बाद आया दाऊद और दाऊद के बाद उसका बेटा सुलेमान शासन करने लगा। और उसके राज्य में जब उसने बहुत सारे गुनाह किए, पाप किए, तो उसका राज्य दो हिस्सों में बांट दिया गया था। परमेश्वर ने यह कहा था कि तेरा हिस्सा दो राज्यों में बंट जाएगा। तो सुलेमान के बाद जो इज़राइल का राज्य था वो दो हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ था यहूदा और दूसरी तरफ था इज़राइल। इज़राइल के घराने में कुल 10 गोत्र गए, 10 ट्राइब्स गए और यहूदा के घराने में सिर्फ 2 ट्राइब थे। नाउ स्टोरी कंटिन्यूस। तो हम जान चुके हैं, जैसे मैंने पहले बात कही है, कि यहूदा के घराने से प्रभु यीशु आते हैं और उसके वक्त के और आज के जो यहूदी लोग हैं। लेकिन ये जो दूसरा घराना है इज़राइल का घराना, उनका क्या हुआ और उसके संतान कौन है? तो इसको लेकर बहुत सारी थ्योरीज हैं, क्योंकि जो इज़राइल के घराने की 10 ट्राइब्स थी वो पूरी जातियों में बिखर गई। दे वर ऑल स्कैटर्ड इन द नेशंस, 10 ट्राइब्स ऑफ इज़राइल। तो इसलिए ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि वो कौन है। हो सकता है आप भी इज़राइल के घराने की संतान में से कोई एक हों, क्योंकि इज़राइल की ये 10 गोत्र, ये 10 ट्राइब्स जातियों में और नस्लों में बिखर गई थी, मिक्स हो गई थी। और इसीलिए कई बार इज़राइल के घराने को अन्य जातियों के जैतून का पेड़ कहा जाता है। अब यहाँ पर इस वीडियो में हम जातियों, पीढ़ियों, नस्लों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि पवित्र बाइबल की एक औसम बहुत ही खूबसूरत बात ये है कि ये मायने नहीं रखता कि आपकी रेस क्या है, आपकी जाति क्या है, आपकी नस्ल क्या है। लेकिन जब आप प्रभु यीशु में आ जाते हैं तो आप उसके लहू के द्वारा उसकी एक कौम, उसकी एक प्रजा, उसकी एक संतान बन जाते हैं, एक जैतून का पेड़। संत पौलुस इसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से बयान करते हैं। वह कहते हैं कि इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। और रोमियो की किताब में भी संत पौलुस ऐसा ही कुछ जिक्र करते हैं जब वह लिखते हैं अध्याय 11 वचन 24 में कि क्योंकि यदि तू उस जलपाई से, जलपाई मीन्स जैतून का पेड़, जलपाई से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छी जलपाई में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जलपाई में यानी जैतून में साटे क्यों ना जाएंगे। तो कहने का यह मतलब यह है कि प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा आप इस घराने के जैतून के वृक्ष का, पेड़ का एक हिस्सा हैं। मसीह यीशु के द्वारा, उसके लहू के द्वारा आप यहूदा के घराने का एक हिस्सा बन गए हैं। अब प्रकाशित वाक्य यानी रेवलेशन अध्याय 11 वचन 4 हमें कहता है कि ये दो गवाह दो जैतून के पेड़ हैं। तो हमने प्रेटी मच इसे बहुत ही अच्छे तरीके से ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, समझ लिया है। और ये वचन हमें कहता है कि ये दो गवाह दो दीवट भी हैं। तो उन दो गवाहों की हमारी वीडियो में, जो कि बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है, उसमें हमने ये सीखा था और समझा था कि ये जो दीवट हैं ये दर्शाते हैं चर्च को, कलीसिया को, खासकर पवित्र वचनों में और स्पेशली नए नियम में इशारा करते हैं चर्च की तरफ। अब भले ही ये बातें बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और शायद कुछ लोगों के लिए नई यानी न्यू भी हों, लेकिन ये आइडिया, ये विचार कि दो गवाह
कलीसिया या परमेश्वर के लोग होंगे, ये विचार, ये कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इनफैक्ट कई बिब्लिकल स्कॉलर, कई विद्वान थियोलॉजियन ये मानते हैं कि कलीसिया या परमेश्वर के लोग रिप्रेजेंट करते हैं दो गवाहों को। चलिए हम पवित्र बाइबल में एक और बहुत ही बढ़िया वचन को देखते हैं जिसके हम कंपेयर करेंगे इन दो गवाहों के साथ, जो कि सच में माइंड ब्लोइंग है, बहुत ही बढ़िया है और साबित कर देता है कि ये दो गवाह पवित्र लोग हैं, यानी कलीसिया है, परमेश्वर के लोग हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13, यहां पर जिक्र हुआ है एंटी क्राइस्ट का, उस पशु का जो कि अथाह कुंड से पृथ्वी से निकल कर आता है। और प्रकाशित वाक्य 11:7 में भी ऐसे ही एक पशु का जिक्र हुआ है जिसे हम जानते हैं कि वो एंटी क्राइस्ट है। और इन दोनों वचनों में सबसे पहले हम 13:7 को पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, और उसे ये अधिकार दिया गया कि वह पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। और प्रकाशित वाक्य 11:7 दो गवाहों के जो वचन है उसमें भी ऐसा ही कुछ लिखा है कि जो अथाह कुंड से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा, मतलब उन्हें उनसे लड़ेगा और उनके ऊपर जीत पाएगा और उन्हें मार डालेगा। तो आई होप कि आप भी इसे समझ पा रहे हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य 13:7 को पढ़ते हैं जहां एंटी क्राइस्ट का जिक्र है, वहां पर वह निकल कर आ रहा है और परमेश्वर के लोगों के साथ लड़कर उन्हें मारकर उनके ऊपर जय पा रहा है। और अध्याय 11:7 में भी लिखा है कि वह पशु यानी एंटी क्राइस्ट अथाह कुंड से निकल कर आता है और उनके साथ यानी दो गवाहों के साथ लड़कर उनके ऊपर जीत पाता है। सो द सेम कॉन्सेप्ट, सेम थिंग एंड द सेम पर्सन इज कमिंग हियर। वही एंटी क्राइस्ट आ रहा है। तो बहुत से स्कॉलर भी इस बात को मानते हैं कि ये एंटी क्राइस्ट किन के खिलाफ लड़ेगा और किन के ऊपर जीत पाएगा? परमेश्वर के पवित्र लोगों के ऊपर। तो यहां पर सिमिलैरिटी है और इसी सिमिलैरिटी को हमने पिछले दो गवाहों के वीडियो में भी देखा था और समझा था। तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई नई शिक्षा नहीं है। बहुत से स्कॉलर्स ने भी इस बात को नोटिस किया है पवित्र वचनों को गहराई से जानकर। और प्रकाशित वाक्य 11 में दो गवाहों के बारे में लिखा है कि टाट ओढ़े हुए। अब टाट ओढ़ने का मतलब हम जानते हैं, जैसे पिछले वीडियो मींस दो गवाहों के वीडियो में हमने जाना था कि टाट ओढ़ने का बाइबल में मतलब है पश्चाताप यानी रिपेंटेंस। अब चलिए हम देखते हैं दो दीवटों यानी दो लैम्पस्टैंड्स के बारे में जिनका कि जिक्र किया गया है कि ये दो लैम्पस्टैंड्स दो गवाह हैं। और क्यों ये वचन कहता है दो दीवट दो लैम्पस्टैंड, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अगर हम इसे करीब से जानना और देखना और समझना चाहते हैं तो हम इसके जो आसपास के वचन हैं उन्हीं को देखेंगे। और प्रकाशित वाक्य में इसके आसपास के वचन हैं जब हम देखते हैं अध्याय 1 और अध्याय 2 में, और यहाँ पर दीवटों की, लैम्प स्टैंड्स की बात की गई है। और जब हम प्रकाशित वाक्य उसके अध्याय 1 और वचन 12 को देखते हैं तो यहाँ पर दीवटों का जिक्र तो किया गया, लेकिन यहाँ पर 7 दीवट हैं। तो यहाँ अध्याय 1 में तो 7 दीवट हैं, 7 लैम्प स्टैंड्स हैं, लेकिन जब हम आगे अध्याय 11 में आते हैं तो यहाँ पर दो गवाहों के बारे में कहता है कि वह 2 दीवट हैं। तो सवाल यहाँ पर यह है कि 2 क्यों सिर्फ 2 का ही जिक्र हुआ है? तो हम जानते हैं और बहुत से बिब्लिकल स्कॉलर भी ये मानते हैं कि प्रकाशित वाक्य की किताब सिर्फ हमारे लिए ही नहीं लिखी गई है, वरन ये उस समय के लोगों के लिए भी लिखी गई थी। और इसमें उस समय की कलीसियाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मैसेज था। तो जब संत यूहन्ना ने ये खत लिखे तो ये उनके पास पहुंचे जो उस वक्त की 7 कलीसियाएं थी। लेकिन मैं और आप, हम ये जानते हैं पवित्र बाइबल को पढ़ के, पवित्र बाइबल की भविष्यवाणियों को पढ़ के, इसे समझकर, और जिस पैटर्न को परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं, हम ये जानते हैं कि इसमें एक प्रोफेटिक पैरेलल, एक समानता होती है। परमेश्वर के वचनों में एक पैरेलल, एक समानता होती है। परमेश्वर ऐसे मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं, वचनों में लेकर आते हैं जो कि उस वक्त के जिनको ये लिखा गया था उनके लिए भी होता है, लेकिन उसके बाद आने वाली पीढ़ियों, उसके बाद के लोगों को जो कि आज भी उसे पढ़ेंगे, उनके लिए भी था। और यही विचार, यही कॉन्सेप्ट, यही केस है इन प्रकाशित वाक्य के 7 कलीसियाओं के साथ भी। और सिर्फ यही नहीं, इनफैक्ट कई बिब्लिकल स्कॉलर, कई बाइबल के जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, वो ये सिखाते हैं और बताते हैं, मानते हैं कि ये 7 चर्च 7 तरह की कलीसियाएं होगी अंतिम समय में प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर लौटने से पहले। और अगर ये बात है तो ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत ही बड़ी और गहरी बात है।
जब संत यूहन्ना इन सातों कलीसियाओं को लिख रहे थे तो इन सातों में से 5 कलीसियाओं को क्रिटिसाइज किया गया था, उन्हें झिड़का गया था। उदाहरण के लिए लौदीकी की कलीसिया को, उनके विषय में प्रभु कहते हैं कि तुम लूकवार्म हो, तुम सील गर्म हो, तुम ना तो ठंडे हो ना गर्म हो, और इस वजह से मैं तुम्हें अपने मुंह से उगल दूंगा। तुम कहते हो कि मैं धनी हो गया हूं, धनवान हो गया हूं। तो देखिए यहाँ पर बहुत तरह की बहुत डिफरेंट स्टेट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी हैं जिनके बारे में प्रभु यीशु बात कर रहे हैं। वह उन मसीहों से बात कर रहे हैं जो लेजी हो गए, सुस्त हो गए हैं, जिनके अंदर परमेश्वर का वो प्यार नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। और वह उन मसीहों से भी बात कर रहे हैं जो बैकस्लाइड हो गए हैं, परमेश्वर से पीछे हट गए हैं, और जो चर्च में भी आते हैं और संसारिक बातों में भी पूरे एक्टिव हैं। और प्रभु उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने मुंह से उगलने पर हूं, और यह संदेश अंतिम समय के विश्वासियों के लिए भी है। और प्रभु ने झिड़क रहे हैं कि तुम पश्चाताप करो, वापस मेरे साथ रिश्ते को कायम करो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो प्रभु यहां हर कलीसियाओं को बोल रहे हैं, और इन सातों में से 5 को वे कहते हैं कि तुम्हें अपने आप को साफ करने की, अपने आप को सही करने की आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है कि आज भी अगर प्रभु इस अपनी कलीसियाओं को बोलेंगे तो वो हम में से भी कितनों को यही कहेंगे कि तुम्हें अपने आप को साफ करने की, अपने आप को सही करने की, अपने आप को करेक्ट करने की आवश्यकता है, जरूरत है। और जिस भी सुधार की आज कलीसियाओं को आवश्यकता है, जरूरत है, उसी सुधार की बात प्रभु यीशु इन कलीसियाओं के साथ प्रकाशित वाक्य में कर रहे हैं। तो अब भले ही 7 कलीसियाएं या 7 चर्च लिटरली हमें पूरे वर्ल्ड में देखने को ना मिले, लेकिन यहाँ बात हो रही है 7 तरह की, 7 टाइप ऑफ कलीसियाओं की, जो कि 7 तरह के मसीही होंगे प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी के ऊपर दोबारा वापस लौटने से पहले। और प्रकाशित वाक्य में इन 7 कलीसियाओं में से 5 कलीसियाओं को झिड़का गया था, सही नहीं थे, और इनमें से 2 कलीसियाएं थी जिनके बारे में प्रभु यीशु ने सही बोला, अच्छा बोला कि वह सही हैं। तो ये 2 कलीसियाएं थी जिन्हें प्रभु ने नहीं झिड़का, वो थी स्मिर्ना की कलीसिया और फिलाडेल्फिया की कलीसिया। तो ये आज हम सब के लिए एक चेतावनी है, एक वार्निंग है पवित्र वचन से कि हम भी इन 2 कलीसियाओं स्मिर्ना और फिलाडेल्फिया की तरह बने, जो कि परमेश्वर के प्रति वफादार थे। और अंतिम समय में परमेश्वर इन 2 कलीसियाओं को, ऐसे लोगों को जो इन कलीसियाओं की तरह हैं, उन्हें इस्तेमाल करने वाले हैं। जिनकी आंखें हैं वो पढ़ लें कि प्रभु इस फिलाडेल्फिया और स्मिर्ना की कलीसिया को क्या कहते हैं। और परमेश्वर हमें हिम्मत और सामर्थ्य दे कि हम इन 2 कलीसियाओं की तरह बन सकें जिन्हें प्रभु ने नहीं झिड़का था, और जो प्रभु के लिए तैयार हैं कि वो अंतिम दिनों में उन्हें इस्तेमाल करे। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत बड़ी आशीष दे। जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।